काफी टाइम से Ryzen 7 9850X3D प्रोसेसर के अराउंड बहुत ही सारे लीक्स आ रहे थे, बट ये नहीं पता चल रहा था भाई कि ये लॉन्च कब होगा। बट भाई एक्साइटमेंट इस प्रोसेसर के अराउंड बहुत ही ज्यादा थी, बिकॉज क्यों ना हो एक्साइटमेंट, ये प्रोसेसर Ryzen 7 9800X3D का सक्सेसर माना जा रहा है, जो ऑलरेडी सबसे बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर कंज्यूमर मार्केट है। भाई सबसे बेस्ट का भी एक और सक्सेसर आ गया। भाई जैसे AMD बोलता है your fastest gaming processor just goes a little faster. So hi guys, welcome to Kryptonics Gaming and by finally हमारे हाथ में आ चुका है Ryzen 7 9850X3D, जो भाई 9800X3D का सक्सेसर है। तो आज हम भाई ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली कंज्यूमर लेवल पे सबसे हाईएस्ट गेमिंग प्रोसेसर है या नहीं। ये बिल्कुल हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। और भाई हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि यार रैम शॉर्टेजेस के चक्कर में जो प्राइस इंक्रीज हुए पड़े हैं, वहां पे आप AMD के Ryzen 7 9850X3D को चूज करके क्या क्या स्मार्ट मूव्स कर सकते हो, ताकि आपको 32GB डुअल चैनल रैम ना खरीदनी पड़े, विच इज 16:2 ना खरीदनी पड़े, सिर्फ 60GB से काम आपका चल जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो में। AMD इतने आसानी से तो मानेगा नहीं, आपको फ्रीबीज तो दे के ही रहेगा। और भाई वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, जहां पे हम एंड में ये भी बताएंगे कि AMD के सिलेक्टेड GPUs एंड कुछ प्रोसेसर आप चूज करोगे, अपने लिए खरीदोगे, तो आपको क्रिम्सन डेजर्ट जैसी गेम फ्री में मिल सकती है। तो उसका पूरा कैसे क्लेम करना है, क्या प्रोसेसर रहेगा, वो आपको एंड में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब भाई थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई XCD कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। और मैं ये आपको इसलिए पहले समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा वीडियो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, बिकॉज कई लोगों को पहले तो यही नहीं पता होता कि भाई XCD प्रोसेसर का यूज क्या है, क्यों बने थे वो। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पहले ये बात लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए वीडियो को समझना, ठीक है। तो भाई पहले बेसिकली क्या प्रॉब्लम था कि किसी को भी अगर एक AMD में हाई एंड CPU चाहिए गेमिंग के लिए, तो देन ही नीड्स टू इन्वेस्ट इन अ Ryzen 9 सीरीज, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो XCD प्रोसेसर नहीं लॉन्च हुए थे। तो अब कोई भी गेमर है उसको Ryzen 9 लेना ही पड़ेगा, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। बट Ryzen 9 बने ही नहीं है गेमिंग के लिए, वो टेक्निकली सिर्फ रेंडरिंग, कंपाइलिंग एंड एडिटिंग लिए बने, बिकॉज दे हैव हायर नंबर ऑफ कोर्स। एंड देखो आप लोगों को पता है गेमिंग के लिए इतने नंबर ऑफ कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 8 कोर्स के आसपास यू कैन गेट अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब भाई गेमर्स को इतनी कोर की जरूरत तो है नहीं, अब उनको पैसा पे करना पड़ता है Ryzen 9 का, तो ये बहुत बड़ा इशू था गेमर्स के अंदर। तो भाई इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AMD ने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेके आ गया था, जहां पे उन्होंने X3D अपने प्रोसेसर लॉन्च कर दिए। अब X3D का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा 3D V कैश उन्होंने इंक्रीज कर दी अपने प्रोसेसर्स के अंदर। अब भाई ये एडिशनल कैश मेमोरी जो है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बूस्ट कर देती है, दैट टू विदाउट नीडिंग अननेसेसरी कोर्स। और अब भाई इसी वजह से हम लोग क्रिप्टोनिक्स गेमिंग पे आपको रिकमेंड करते हैं कि आप Ryzen 7 XCD प्रोसेसर पे जाओ, बिकॉज एक परफेक्ट नंबर ऑफ कोर्स एंड परफेक्ट नंबर ऑफ कैश मेमोरी के साथ जो आपका परफॉर्मेंस आता है गेमिंग में, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह भी है कि भाई बहुत केसेस में हमने ये देखा कि Ryzen 7 के XCD प्रोसेसर्स एक गेमिंग परफॉर्मेंस में Ryzen 9 के XCD प्रोसेसर से भी बेटर परफॉर्म कर देते हैं, एंड एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट। अब भाई इसका जो रीजन है वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, तो हमको जरूर फॉलो कर लेना। ये वीडियोस हमारे ऐसे आती रहती है, तो आपको एक उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। तो अभी हम थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। सो Ryzen 7 9850X3D में आपको मिलता है भाई बेस क्लॉक ऑफ 4.7 GHz, मैक्स क्लॉक ऑफ 5.6 बूस्ट क्लॉक आपको मिल जाती है भाई, जो बहुत अमेजिंग है। पिछले जनरेशन में था 5.2 9800XTD में, और इसमें आपको मिलता है 5.6, विच इज अगेन अ ग्रेट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। तो भाई ये 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है विद SMT मल्टी थ्रेडिंग। बट जो इस CPU को ट्रूली स्पेशल चीज बनाती है वो है इसकी सेकंड जेन 3D V कैश टेक्नोलॉजी, which gives you a massive 93 MB L3 3D V कैश। भाई मतलब मजे ही आ जाएंगे आपको, ये मतलब चांद पे पहुंचाने के लिए राजी है। ऐसी चीज तो AMD लेके आ चुका है आज। सही बताऊं, AMD कह रहा है मैं मानूंगा नहीं, इतने बढ़िया प्रोसेसर आपको दूंगा, मतलब मजे आ जाएंगे आपको। तो भाई CPU सिर्फ प्राइमरीली गेमिंग के लिए ही बना हुआ है, बट इसके साथ इस बार आप मल्टीटास्किंग भी बहुत आराम से कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, रेंडरिंग भी कर पाओगे। तो भाई इस पूरे प्रोसेसर का पर्पस यही था, जो 9800XTD में आपको एक मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में इतना मजा नहीं आ रहा था, उसी को बेटर करने के लिए 9850XTD आ गया। तो भाई AMD अब सारे प्रोसेसर लेके आ चुके हैं अपनी साइड लाइनअप के साथ, विच मींस अगर आपको प्योरली गेमिंग लेनी है 9800XTD ले लो, गेमिंग प्लस मल्टीटास्किंग लेनी है एट अ डिसेंट प्राइस, देन यू कैन गो विद 9850XTD। एंड अगर आपको फुल ऑन हाई एंड लेके जाना है तो 9850XTD तो आप लोगों के लिए है ही, जहां पे आप गेमिंग तो करोगे, साथ में प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग जो करना है कर लो, बिंदास मजे आ जाएंगे उसके अंदर। तो भाई अब सेगमेंट आ गया जहां पे हम इस प्रोसेसर को टेस्ट करेंगे एक प्रॉपरली आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और ये देखेंगे क्या ये डिजर्व करता है कंज्यूमर लेवल का बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर का क्राउन,
ये देखने वाली बात हम इस सेगमेंट में जरूर देखेंगे। अब भाई इसको टेस्ट करने के लिए हमने जो प्रोडक्ट्स यूज करे उसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले ही बताया था, ताकि आपको पता चले कि भाई किस में टेस्ट किया है। ऐसे किसी भी चीजों में टेस्ट नहीं कर सकते, एक प्रॉपर टेस्टिंग यूनिट आपका लगता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे यूज किया है AMD का ही 9070 XT। इसके बारे में थोड़ा बात करोगे तो 16 GB का VRAM आपको मिल जाता है। इट इज अ हाई एंड ग्राफिक कार्ड which will can give you 2K से 4K परफॉर्मेंस वेरी इजीली। इट इज अ RDNA 4 बेस्ड GPU। आप लोगों को पता है बहुत प्यारा परफॉर्मेंस है इसका। जो खेल चुके हैं इस पे उनको पता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस देता है ये प्यारा GPU। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो ये है, जो इसका प्राइस है आज की डेट में 75,000 का, यू गेट अ 16 GB VRAM GPU with GDDR6 मेमोरी which no one else is giving right now। 16 GB का VRAM आपको नहीं मिलेगा भाई। एंड थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो भाई कंप्यूट यूनिट जिसके अंदर 64 पाए जाते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसर्स 4096 हैं एंड बूस्ट क्लॉक्स एक्सीड करती है 3000 मेगाहर्ट्ज पे। बट ठीक है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे जो मदरबोर्ड यूज किया, वी हैव यूज्ड द MSI का X870E गेमिंग प्लस 5 है। अगेन अ वेरी वेरी गुड मदरबोर्ड व्हेन यू आर टेस्टिंग अ CPU लाइक दिस। साथ में एक अच्छा कूलिंग यूनिट चाहिए। हमने यहाँ पे Corsair का Nautilus 360 यूज किया है। देखो भाई कूलिंग यूनिट अच्छा सा लोगे आपका काम हो जाएगा, बिकॉज AMD ने एक बहुत प्यारा काम किया है। इनकी TDP इतनी एफिशिएंट रखी हुई है तो ये भाई इतने हीट ही नहीं होते। चाहे आप बढ़िया सा एक डिसेंट सा कूलर लो, आपका काम हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट 20,000 25,000 रुपीज कूलर एट ऑल। एक डिसेंट कूलर लोगे आपका बढ़िया काम हो जाएगा। और भाई AMD को लव यू भाई इतना बढ़िया काम करने के लिए। फालतू में दिमाग ही नहीं लगाना कि भाई ये प्रोसेसर इतना हीट होगा, ये नहीं होगा। बढ़िया काम कर दिया। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। बट एक मिनट, गेमिंग परफॉर्मेंस देखने से पहले हम लोग थोड़े से सिंथेटिक बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली देखना है कि भाई ये एक रॉ परफॉर्मेंस कैसे हैंडल करता है। तो भाई सबसे पहले जो हम एक बेंचमार्क टेस्ट करेंगे वो है ऑब्वियसली द लेजेंड सिनेबेंच R23। अब भाई इसका स्कोर आपको जेन्युइनली ये बता देगा कि ये प्रोसेसर कितना बढ़िया तरीके से मल्टी कोर टास्क हैंडल कर सकता है एंड एज वेल एज सिंगल कोर टास्क भी हैंडल कर सकता है। लाइक गेमिंग CPU का डेफिनेटली मल्टी कोर है 22,000 के आसपास, और सिंगल कोर आप देख सकते हो 2200 के आसपास है। और ना ही सिर्फ सिंगल कोर पे बट एक मल्टीटास्किंग वाला प्रोसेसर भी है अभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ब्लेंडर के स्कोर की। अब भाई आप बहुत लोग बोलेंगे आपने ब्लेंडर क्यों टेस्ट किया भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लेंडर के लिए भी शायद इसको यूज कर लें, तो हमने इसका ब्लेंडर में भी टेस्ट प्रॉपर करके दिखाया है। नो अब ये स्कोर उन लोगों के लिए जिनको ब्लेंडर यूज करना है, आप स्कोर दे सकते हो 313 ब्लेंडर स्कोर है। जो ब्लेंडर यूज करते हैं उनको समझ आ गया होगा कितना बढ़िया रन कर रहा है ये। तो भाई अब हमें टेस्ट करना था कि 9850 XCD क्या हैंडल कर सकता है इंटेंस 3D एप्लीकेशन। तो भाई इसको हमने टेस्ट किया V-Ray के एप्लीकेशन पे, जहां पे आप देख सकते हो CPU एंड GPU का स्कोर क्या आ रहा है एंड दीज आर प्रीटी सॉलिड एज वेल। नेक्स्ट हमने जो टेस्ट किया वो हमने टेस्ट किया है CPU Z का, विच इज अगेन रियली गुड। CPU के सिंगल थ्रेड भी दिखा दी मैंने आपको, मल्टी थ्रेड स्कोर भी दिखा दिया है। भाई Geekbench 6 में यार देखो अगेन एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस आ रहा है एंड यू कैन सी दैट इस प्रोसेसर को किसी भी टेस्ट पे आप रन कर रहे हो, इसमें जो परफॉर्मेंस आ रही है जेन्युइनली बहुत अच्छी आ रही है। जैसे आप देख सकते हो सिंगल कोर मल्टी कोर अगेन मैंने इसमें टेस्ट किया, इसमें ओपन स्कोर भी दिखाया मैंने GPU का। और आप देख रहे हो मैं साथ आपको GPU के स्कोर भी दिखा रहा हूं, बिकॉज अगेन GPU इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल पेयरिंग इट विद दिस प्रोसेसर, बिकॉज आपको वही एक दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक क्रेजी परफॉर्मेंस लेके आएगा आपके PC में। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता है कि जब भी आपको एक बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करनी होती है, यू हैव टू गो विद द टाइम स्पाई एक्सट्रीम फ्रॉम 3D Mark। वो भी हमने इसमें टेस्ट किया एंड यू कैन सी द स्कोर ऑफ 14,000 इन GPU एंड 6,200 इन CPU। टोटल एवरेज आ रहा है इसका 12,000। तो अब इसके थर्मल्स के बारे में बात करूं तो आपको इसको कितना भी पुश कर लो, इसके मैक्सिमम टेम्परेचर्स हमारे 70 से 75 डिग्री के आसपास जा रहे हैं। एंड भाई AMD जैसे मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। इनका लोएस्ट TDP रखा हुआ है 120 एंड मैक्स किया हुआ 160। तो भाई इतना कितना भी यूज कर लो इतना हीट ही नहीं होगा। एंड आइडियली इसका एवरेज आपका अराउंड 140 टू 150 के आसपास आपका यूसेज आएगा, विच इज अगेन वेरी वेरी डिसेंट अगर आप बात करो एक हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर की। तो भाई अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था हम बात करेंगे रैम शॉर्टेजेस की एंड भाई वो कौन सी ट्रिक है जहां पे आप पैसे बचा सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी रैम प्राइसेस का क्या हाल चल रहा है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा एक बता देता हूं क्या चल रहा है। भाई देखो पूरे वर्ल्ड में रैम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इस चक्कर में उसके प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। From November, a RAM which was selling for 6,000 rupees is now selling for at least 20,000 rupees. Same RAM आज 20,000 रुपए की बिक रही है 6 महीने के अंदर। भाई गोल्ड का रेट भी इतना नहीं बढ़ा हुआ, ये बड़ा है नॉट श्योर, बट रैम से ज्यादा एप्रिसिएशन किस चीज का नहीं होगा भाई, मतलब ये तो अलग ही चल रही है। तो भाई इसी सिचुएशन को देखते हुए AMD ने एक ऑब्जर्वेशन करी कि भाई अब बंदा तो 32 GB रैम ले ही नहीं पा रहा है। अब भाई वो एक प्रॉब्लम ही खड़ी होगी कि जब 32 GB नहीं ले पा रहा तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो भाई AMD ने एक बढ़िया एक सोल्यूशन ऑब्जर्वेशन निकाला कि भाई हमारे पास इसका सोल्यूशन तो ऑलरेडी है। उनके पास ऑलरेडी एक 3D VCache टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोसेसर्स थे
जो अगर आप यूज करो तो उसमें इतनी कैश मेमोरी होती है दैट मोस्ट ऑफ द गेम सिनेरियोज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंप्लीटली ऑन रैम। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात होगी ना। तो अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आपको गेमिंग करनी है एंड अगर आप ले रहे हो एक Ryzen 7 का XCD प्रोसेसर, तो भाई आपकी गेम्स आपकी रैम पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगी। आप इनिशियली 16 GB रैम ले सकते हो और आपका परफॉर्मेंस डिफरेंस भी नहीं आने वाला इतना। तो भाई सारा पैसा बिंदास बचा सकते हो और मे बी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी अभी सेव कर सकते हो और बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो 32 GB में। और ये जेन्युइन बात है भाई, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, इसके बाद इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे सारी हमारी जो गेम्स को, एक बार 16 GB के साथ, एक बार 32 GB के साथ, सब कुछ सेम सिनेरियो। सिर्फ एक बार हम टेस्ट करेंगे 16 GB के साथ, एक बार करेंगे 32 GB के साथ। आपको पता चलेगी भाई क्या डिफरेंस आ रहा है परफॉर्मेंस में। जब हाँ भाई ये चीज मेक श्योर कर लेना आपके पास XCD वाला प्रोसेसर होना चाहिए। पहले बता देता हूं, हमने फुल मैक्स सेटिंग्स में इसको टेस्ट किया हुआ है, FSR ऑन किया हुआ है, फिल्म जनरेशन ऑन किया हुआ है और सारी गेम्स FSR 4.0 पे टेस्ट हुई है। एंड रेजोल्यूशन की बात करूं तो 2K पे हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। अब देख लो इसका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे वूकॉन्ग के रिजल्ट। जैसे आप देख सकते हो 32 GB में इसका FPS आ रहा है 120 से 130 एंड 16 GB में आप देख सकते हो 120 से 130 ही है। सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस जो आ रहा है 1 से 2% का आ रहा है सिर्फ। अब भाई थोड़ी सी एक हैवी गेम टेस्ट कर लेते हैं, वो है हमारा साइबरपंक। यहां पे आप देखोगे एक अच्छा डिफरेंस आपको शायद दिख जाए। आपको एक 32 GB में यू कैन गेट द FPS 160 to 170, मे बी 175 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड 16 GB में यू कैन गेट 130 to 140, मे बी 145 भी खिंच जाता है। यहां पे मे बी यू कैन सी अ डिफरेंस ऑफ गुड 7 to 10%। बट आप ये भी देखोगे साइबरपंक बहुत ही हैवी गेम है। अब नेक्स्ट गेम अगर आप देखोगे ये है मार्वल राइवल्स। यहाँ पे 32 GB एंड 16 GB दोनों यू विल गेट द सेम परफॉर्मेंस। जैसे आप देख सकते हो 160 से 180 FPS आ रहे हैं। ज्यादा से जो डिफरेंस आ रहा है 3 से 5% का आ रहा है। अब नेक्स्ट गेम जो बहुत लोगों को पसंद है वो है हमारी स्पाइडरमैन। ऑब्वियसली बहुत ही फेमस गेम है इस टाइम, हमने कहा ये जरूर टेस्ट करनी चाहिए। आप देखोगे परफॉर्मेंस इसमें भी सिर्फ सेम है भाई, 32 GB ले लो या 16 GB ले लो, दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है 3 से 5%। अब नेक्स्ट जो देखोगे हावर्ड लेगेसी में भी सेम परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सेम परसेंटेज का डिफरेंस एंड समटाइम्स तो आपको बिल्कुल ही इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो भाई हो गए ना शॉर्ट परफॉर्मेंस देख के, मैंने बोला था आपको बहुत प्यारा परफॉर्मेंस है। अब यार बात ये है कि क्या आपको इतना परफॉर्मेंस डिफरेंस दिख रहा है? क्या 16 GB के साथ इतना डिफरेंस है कि भाई आपका एक टाइम तो 32 GB में गेम इतना प्यारा स्मूथ चल रहा है और 16 GB में बिल्कुल ही नहीं चल रहा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ डिफरेंस आप जैसे देख सकते हो 3 से 5% का है। मैं तो कह रहा हूं 10% का डिफरेंस भी हो तब भी क्या 16 से 32 GB जाना एक वैल्यूएबल डिसीजन है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे आप अपना पैसा बचा सकते हो, 20,000 रुपए कम से कम आप बचा सकते हो और मे बी इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स। अगर आपको गेमिंग करनी है 16 GB रैम इज गुड इनफ फॉर यू व्हेन यू आर गेटिंग अ AMD XCD प्रोसेसर। तो भाई ये है मैजिक 2nd Gen 3D टेक्नोलॉजी का फ्रॉम AMD। भाई मुझे तो प्यार हो गया भाई, और सही बताऊं पर्सनली मैं भी AMD ही यूज करता हूं, प्रॉपर फैन हूं। देखो सही बताऊं तो इतनी परफॉर्मेंस आ कैसे रही थी? अच्छा मैंने आपको 2nd Gen का RDNA वाला तो बता दिया कि भाई कहां से आपको लाया है, बट इसके अंदर AMD एक मेजर अपग्रेड भी लाया अपने गेमर्स के लिए, वो है FSR Redstone। अब ये भाई है क्या चीज? देखो भाई पहले तो काम होता था नॉर्मल एनालिटिकल अपस्केलिंग से, बट विद द FSR Redstone अब आपका AI एंड मशीन लर्निंग से आपका अपस्केलिंग होगा, जो भाई आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही पलट देगा। Now, thanks to the ML frame generation and all the new ray regeneration denoiser, the visual fidelity is insane भाई, especially in the heavy ray trace scenes। तो भाई हम आ गए हैं अपने फाइनल सेगमेंट में, वो है हमारे फ्री गेम। तो भाई AMD से भाई मतलब बंदे को प्यार ही हो जाए। AMD बोल रहा है भाई मैं दूंगा सब कुछ अपने गेमर दोस्तों को। AMD ने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड GPUs एंड CPUs में क्रिम्सन डेजर्ट गेम फ्री में लेके आ गए हैं। और कौन से सिलेक्टेड GPU एंड CPU है उसका लिस्ट में डाल रहा हूं, देख लो जल्दी से, थोड़ा पॉज करके देख लेना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई अगर आप इन प्रोडक्ट्स में से कुछ भी लेने वाले हो या ले चुके हो तो भाई अपना गेम को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। वहां ऑथराइज डीलर होना चाहिए। अगर आप हमसे लोगे तो डेफिनेटली हम आपको देंगे, हम तो रिकमेंड करेंगे हमसे ही लो, ऑथराइज डीलर है AMD के। अगर आप कहीं और से भी लेते हो तब भी याद रखना आपका ये गेम बनता है भाई फ्री क्लेम है, जल्दी से मस्त जाके ले लेना। अब जल्दी से इसका प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका सिलेक्टेड CPU GPU ऑथराइज डीलर से सेल करोगे, जो मैंने आपको बता दिया, परचेस करना होगा आपको। रिटेलर आपको एक QR कोड देगा जो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूँ, जिसको आप स्कैन करके वहां पे जाके साइन इन करो, अकाउंट क्रिएट कर लो और क्लेम माय रिवॉर्ड सेक्शन में जाके अपना गेम रिडीम कर लो। आपको आपका कोड आपके ईमेल में बहुत आराम से मिल जाएगा कुछ टाइम के अंदर। एक बार याद रखना जिस भी सिस्टम से आप उसको क्लेम कर रहे हो उसमें आपका AMD CPU या GPU कुछ भी लोगे जो लिस्ट में था वो इंस्टॉल्ड होना ही होना चाहिए। और भाई ये ऑफर फाइनली वैलिड है 26 मई 2026 तक, तो जल्दी से जाके इसको क्लेम कर लेना भाई, बहुत ही प्यारा गेम है।
अभी तो रिलीज होना है, तो पता चल ही जाएगा। बट मैंने हाँ वीडियोस देखी है और गेम तो बहुत प्यारा लग रहा है। ले लो यार, फ्री गेम है, AMD बांट रहा है, लो बढ़िया। और AMD प्रोडक्ट्स जनरली क्रेजी हैं भाई, सही बताओ आप दोनों हम दोनों को पता है, रॉ परफॉर्मेंस में तो फाड़ देता है, सही बताता हूं। तो भाई फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड बात करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो भाई अगर आपको एक ऐसा पीसी बिल्डर है जहां पे आपकी फोकस गेमिंग है बट साथ साथ आपको मल्टीटास्किंग एंड एडिटिंग भी करनी है, देन Ryzen 7 950 XTD इज द राइट प्रोसेसर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो एंड द परफॉर्मेंस ऑल्सो। बिकॉज तीन चीजें हैं, एक तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी है, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी अब बहुत सॉलिड हो चुकी है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड जेन 3D Vcache टेक्नोलॉजीज एब्सोल्युटली क्रेजी है, आपका पैसा बचाता है। 16 GB रैम ही लो, 32 की नीड नहीं है। अगर प्रोसेसर लेते हो या कोई भी एक्सटी प्रोसेसर लेते हो, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा परफॉर्मेंस में और आपका प्राइस बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो भाई अगर आपको भी ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर लो उन दोस्तों के साथ जिनको ये भाई CPU और GPU लिया हो और उनको गेम फ्री में मिल रही हो, उनको से जरूर भेजना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन जरूर बताना अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए हो। आपके लिए और वीडियोस लाएंगे, अच्छी वीडियोस लाएंगे। बाय बाय।